हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में भी हमने क्या है कि पूरी पैसिव वॉइस कंप्लीट अफर्मेटिव की पढ़ चुके हैं। इसके बाद में डब्ल्यू एच वर्ड से बाकी रह गई थी, तो डब्ल्यू एच वर्ड से आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, तो डब्ल्यू एच वर्ड से किस तरह से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो देखिए, एक्टिव का जो आपका सूत्र रहेगा, जो पैटर्न रहेगा एक्टिव का, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको हम पैसिव में किस तरह से चेंज करेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड सेम टू सेम जहाँ पर आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है तो स्टार्टिंग में रखेंगे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब थर्ड आएगी, बाई प्लस सब्जेक्ट। मतलब इंट्रोगेटिव की जिस तरह से पैसिव बनाते हैं उसी तरह से सेम आपको डब्ल्यू एच वर्ड से बनानी है। डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। चेंजेस पूरे ऐसे कैसे रहेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, वेन डू यू रिटर्न माई वॉच। सबसे पहले वेन डब्ल्यू एच वर्ड है, ऐसे कैसे आ गया। अब डू को हम इज एम आर में चेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई वॉच, माई वॉच के अनुसार इज आ गया। ठीक है, रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाई आ जाएगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, वेन इज माई वॉच रिटर्न बाई यू। इसके बाद में अगला सेंटेंस है, वेयर हैज सी पुट माई बैग। डब्ल्यू एच वर्ड वेयर आ रहा है, तो वेयर ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर हैज आ जाएगा। ठीक है, हेज क्यों आया, क्योंकि माई बैग के अनुसार, माई बैग सिंगुलर है इसलिए हेज आ जाएगा। फिर हेज यू के बाद में हम बिन लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करने के बाद में हम बिन लगा देंगे। फिर पुट की थर्ड फॉर्म पुट होती है बाई, और सी को पीछे ले जाएंगे तो हर आ जाएगा। कुछ सेंटेंस और समझिए, वाई आर यू मेकिंग काइट्स एट दिस टाइम। डब्ल्यू एच वर्ड वाई ऐसे कैसे स्टार्टिंग में रख देंगे, आर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, काइट्स, ये भी प्लूरल है तो आर ऐसे कैसे आ जाएगा। अब जो भी परिवर्तन होते हैं आपको ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में करने हैं। ठीक है, तो मेकिंग है, मेकिंग से पहले आपको आई एन जी आ रहा है इसके अंदर, तो बिंग लगाना है, तो बिंग, फिर मेक की थर्ड फॉर्म मेड आ जाएगी, फिर बाई और यू आ जाएगा, एट दिस टाइम आएगा। वाट वर यू डूइंग, वाट आ रहा है, वाट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो आपको किस तरह से चेंजेस करना है। तो वाट ऐसे कैसे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो वाज लगाई हमने। अब देखो आईएनजी वाली वर्ब आ रही है, वैसे भी ईजेएमआर वाज वर्ब के बाद में बिंग लगता है, तो डायरेक्ट हम बिंग लगा देंगे, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो डायरेक्ट बिंग आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाई और यू आ जाएगा। ठीक है, विच पेज डिड सी टीयर। अब आपको ध्यान रखना है, एक तो विच होता है, एक हाउ मैनी, एक हुज होता है, एक हाउ मच होता है। इनके साथ में, इन चारों के साथ में ये कभी अकेले नहीं आते हैं, एक वर्ड और इनके साथ में आता है। ठीक है, तो विच पेज डिड सी टीयर, इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो विच पेज, जो इनके साथ में वर्ड आ रहा है, जब तक आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं मिलती है वहाँ तक का वाक्य आपको एक साथ लिखना है। तो विच पेज ऐसे कैसे लिख दिया। अब डिड को हम वाज वर्ब में चेंज करते हैं, तो पेज के अनुसार इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। पेज सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, और टीयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉर्न, फिर बाई आ जाएगा और सी को पीछे ले जाएंगे तो हर आएगा। तो ध्यान रखना, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, ये अकेले नहीं आते हैं, ये अपने साथ में एक वर्ड और लेकर आते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम हु से पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हु आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, डायरेक्ट वर्ब भी आ सकता है हु के साथ में। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे। हु को हम चेंज करेंगे बाई होम के अंदर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की वो ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम बाई का प्रयोग पीछे नहीं करते हैं, स्टार्टिंग में बाई का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, दो तरह से बन सकते हैं, स्टार्टिंग में हु लिख सकते हैं और पीछे हम बाई लिख सकते हैं अकेले में। ठीक है, बाकी ऐसे भी सही है, बाई होम ऐसे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सेंटेंस देखिए इसके, हु इज मेकिंग ए नॉइज। हु आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, डायरेक्ट वर्ब आ गई, ए नॉइज, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हम हु को किस में चेंज करेंगे, बाई होम में, फिर इज आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ए नॉइज। ठीक है, फिर बिंग, और फिर मेक की थर्ड फॉर्म मेड आ जाएगी। हु हेल्प्स द पुअर। ठीक है, हु को चेंज करेंगे हम बाई होम के अंदर, फिर द पुअर है, द पुअर के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, पुअर होता ओनली तो सिंगुलर आती, तो आर द पुअर, फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड आ जाएगा। तो आया आपके समझ में। अब आगे हम होम से देखते हैं, तो होम आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या नहीं मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो होम को चेंज करेंगे हु के अंदर, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी,
फिर डायरेक्ट जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है सेंटेंस में तो डायरेक्ट हम वर्ब लिखते हैं, कोई भी चेंजेज होता है तो वर्ब से पहले करेंगे, फिर बाई आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड यदि कोई है तो उसको हम नोट कर देंगे। देखिए होम डू यू लाइक मोस्ट, होम को चेंज किया हमने होम है, डू डज को हम इज में चेंज करते हैं तो इज लिख दिया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा बेटर रहती है लिखना। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यू और फिर मोस्ट आ गया। इस तरह से अगला होम आर यू टॉकिंग इन द क्लास, तो होम को चेंज कर दिया होम में, इज लगा दिया। अब आपको ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें तो लिखना नहीं है, तो डायरेक्ट आईएनजी वाली वर्ब आ रही है तो हम बिंग लगा देंगे, और टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक्ड बाय यू इन द क्लास आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है डब्ल्यू एच वर्ड का, फिर भी नहीं आता है तो आप बताइए।